तो खाओ मतलब करोगे, खीर पूरी खाओगे या रसगुल्ला खाओगे और सरोई, मतलब खाली खान पियन को ही आए हो। चलो जय हो प्रभु की। बैठो महाराज, आसन ग्रहण करो फिर आगे। और जय हो महाराज की। कहाँ से पधारे हैं महाराज जी? दिल्ली। अच्छा, भरतपुर से आए होगे? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, चलो सही है। तो ये काहे को आए महाराज? काहे को आयो? आयो। अच्छा, लक्ष्मी जी से ब्याह करवाए। बैठो, पंकज जी के मौसा है भैया जी। बैठो प्रभु बैठो। जय हो महाराज की। जय हो महाराज की। जय हो। सुरवा महाराज कहाँ से आगमन है रहे हैं? रामपुर से। रामपुर से। प्रधान जी की जो बहन है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो महाराज धनुष तोड़न आए होंगे? ठीक, बहुत बढ़िया। बैठो महाराज। आजा महाराज, तुम आ जाओ। जय हो महाराज की। कहाँ से आ रहे हैं महाराज? श्रीलंका से। दहेजी से। श्रीलंका से। अच्छा, श्रीलंका से। और सुनवा महाराज, तो धनुष तोड़ो है महाराज। ठीक है, बैठो महाराज। आते और भैया एक एक करके महामंत्री हमारे महाराजन को लेने के आवे। एक साल में महामंत्री हमारे एक एक करके सब महाराजन को लेने के आवे भैया। जय हो महाराज की। जय हो महाराज। माइक तो छोड़ जाओ जी महाराज। तो भैया आप में ही आए। बोलो बोलो। माइक भाई बोलिए महाराज। बोलो। और महाराज कहाँ से आगमन है रहो? उरई से। उरई से। दहेवी से। अच्छा, दहेवी से आए हो। मंत्री। हाँ महाराज। अच्छा, लीलोर से आए हो? तो लीलोर से। तो महाराज क्या करवाइए? हम आए सीता जी के ब्याह करने को। सती देवी से ब्याह करने को। चलो ठीक है महाराज, सती देवी से ब्याह कराके तुम्हारो। बैठो, आसन ग्रहण करो। और महाराज हमें तो सबकी पूछताछ करने पड़ेगी। सभी महाराज सावधान मुद्रा में हो जाए। हमारे महाराज जनकपुर के राजाधिराज महाराज निमित्त कुलभूषण श्री जनक जी पधार रहे हैं। महाराज के श्री चरणों में मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार हो। और इसी के साथ साथ ये 50 मुद्रिकाएं लेकर आ रहे हैं वरिष्ठ कलाकार श्री बद्री प्रसाद चाचा जी। और 50 मुद्रिकाएं अपनी धर्म कमाई से लेकर आ रहे हैं उनके सुपुत्र नीरज शर्मा जी। ये आदर्श रामलीला कमेटी क्लब को दान स्वरूप भेंट करते हैं। भगवान का अखंड कल्याण करे। अरे महामंत्री, अरे सेनापति महाराज और रह गए वहां, तो उन्हें बुलाओ। समय बुला के ले आओ, निमंत्रण दो। समय लेने का हाथी घोड़ा लेने का आ बड़े बड़े। महाराज भैया चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ महाराज साहब। सेनापति सब देखा जा रहा है कि घोड़िया घोड़ा सब है ठिकाने से। चला चला।
रणवा रानी खराब है प्यार के। हेलो जय हो महाराज जी, जय हो। हेलो हेलो महाराज जी कहाँ से बता रहे हो? भैया रणवा हैं? कहाँ से समझ में नहीं आई? अच्छा सुपटिया से आ रहे हो तो महाराज क्या करोगे तुम? सही बैठो महाराज, आसन ग्रहण करो। तब बनाऊंगा वीडियो में महाराज। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। रंग भूम आए दो भाई हस सोद सब पुरवासिन बाई। महाराज प्यासी कहिए। बोलो भैया बोलो, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? अरे ग्रासी आप ये बताएं कि रणवा क्या प्रकार के होते हैं? ना भैया हमें मालूम, तुम्हें बताओ। प्याव की अभिलाषा समय लगता है और रणवा होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा अच्छा कौन कौन से? कौन से भैया? एक तो होता है आस रणवा, एक होता है नाश रणवा, अच्छा एक होता है विकास रणवा। विकास के बहू है। विकास रणवा मतलब क्या है भैया? आस रणवा कौन होते हैं? ये बेचारे आस काट कर मर जाता है कि हम का हो गया आरे हो गया वे आस में। अब महाराज हमारी बात सुनोगे? अगर राधा राधा नाम को संकीर्तन करते हैं तो सबको ब्याह हो रहेगा कोई ना। शांति से बैठ जाओ। अब आ जाओ नाच रणवा। नाच रणवा कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? बहू आई 1 आध महीना रही और मर गई। अब आ जाओ विकास रणवा। विकास रणवा बताओ कैसे? विकास रणवा कौन से प्रकार के होते हैं? कौन से प्रकार के होते हैं? जैसा नरेंद्र मोदी वे हमारी सरकार चलाने में आगे बढ़ी है, जैसे योगी जी वे विकास रणवा है और रणवा के ऊपर चल रही है बात। मैं लालसा लेकर चल रहा हूँ जनकपुर के लिए। महाराज एक होता सर्वनाश रणवा। हाँ महाराज जी सर्वनाश रणवा को जानकारी ना है तो इतना सुनो महाराज, हमारी अगर सीख माना तो प्रभु के चरण की आस ले लो, राधा राधा नाम संकीर्तन करो, कोई लड़ुआ रहे कोई ना। और जिसके घर में ना है और जिसका जीना है बेकार, जिसके घर में डालो गाई, जीना है बेकार, जिसके घर में डालो गाई। घर में डालो गाई। थोड़ा थोड़ा डरूंगा तुम्हारी पहुंचा, थोड़ा डरूंगा तुम्हारी पहुंचा। बता दे मेरे यार मुझे माटी की लुगाई। अरे बंदे आइए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये कौन सी जगह है? ये महाराज जनकपुर है, जनकपुर। क्या जनकपुर? हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमारे महाराज जी ने अपनी ज्यादा डिग्री करे हुए हैं महाराज, हमें लग रही है। पत्र है, पत्र पत्र। बताइए मंत्री। देखिए जो पढ़िए नहीं पढ़ो या तू पढ़े हो? महाराज मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, आप ही पढ़ो। मैं तो स्कूल के पीछे पढ़ू। देख जावा लिख रही है सेवा में सिर्री सिर्री 108 सिर्री। अरे महाराज तुम सिर्री जो ना लिखी है। और
जहाँ में लिखिए श्री श्री 108 श्री। जय है। हाँ गलत पड़ेगी, पन्ना को पलटिए। दोनों हाथ तोड़कर लबेदम इस प्रकार हैं। अरे महाराज जे ना लिखिए, और जहाँ में लिखिए दोनों हाथ जोड़कर निवेदन इस प्रकार है। क्या लिखी भी लग रही है, वो थोड़ा थोड़ा चक्का जो मारो मोदी है तो है। महाराज डिग्री ज्यादा करिए ना तुमने। कृपया पन्ना पलटिए। पलट ले। अब लिख रही है, अतः मैंने अपनी जन्म पत्रिका सितंबर रखा है। अरे महाराज तुम ज्यादा ही पढ़े लिखे लग रहे हो। देखिए आगे चका चौथा ना खरीद बेरो। अरे जेना लिखिए और दिखाओ। देख जय लिख रही है। जहाँ में लिखिए अतः मैंने अपनी हाँ सुपुत्री का स्वयंवर रचा है। जय लिखिए। कृपया पन्ना पलटिए। पलट ले। अगर तुम नहीं आए तो मेरी पुत्री कुंवर में रह जाएगी। अरे महाराज हाँ तुम्हारी बुद्धि है गई फेल। क्या लिख रही है देख तुम। जहाँ में जे कहाँ लिखिए, और जे लिखिए महाराज कि अगर आप नहीं आए तो हमारी सुपुत्री कुंवारी रह जाएगी। कुंवारी रह जाएगी, बात सही है। वो कृपया पन्ना पलटिए। अगर आप आ जाएंगे तो आपका जीवन भर किसान एहसान किसान झानूंगा। अरे जेना लिखिए महाराज। और तुम पगला गए। अब तो जो कह रहा है कि आटो फाटो छानने पे वो हो जाएगा। जे लिखिए कि अगर आप हमारे यहाँ पधारे हाँ। तो हम जिंदगी भर आपको एहसान मानेंगे। अच्छा कृपया पन्ना पलटिए। देखिए जो कह लिखिए चोट। मैं पढ़ो लिखो ना महाराज, तुम्हें बड़ा चोट ना नोट है नोट। लास्ट में लिखी जाती है नोट। तो नोट तो सही लिख रही है भाई, समझ में आ रही है। जहाँ में लिख रही है भेज रहा हूँ उन्हें निमंत्रण, प्रिय वर तुम्हें बुलाने को। एक बाप से पैदा हो तो भूल न जाना आने को। तो महाराज तुम्हारे का सिस्टम है। हम तो चिपसे पैदा हुए हैं आराम से, एक बात सही ना बात के स्वागतम। अच्छा चिप्स पैदा भाई हो। हाँ तो निशान बुझो। अच्छा महाराज अब तुम ये बता दीजिए तो बातें हैं घर पढ़ने की। हाँ अब तुम पधार कहाँ से रहे, कहाँ से आ रहे हो? हिमाकमपुर से आए हैं। निगमपुर से। हिमाकमपुर बोल मंत्री, हिमाकमपुर बोल। हिमाकमपुर गांव का नाम सुतले। हिमाकमपुर जी। और महाराज का नाम भाम कुछ बताओ, कौन परिचय दो। नाम तो जीजा है। ऐसा कहते हैं? अरे जीजा नाम है, सबके ना जीजा। तुमसे? हाँ हमें दिखा रही प्रभु की शरण में गए ही ना कहो तुमने कीर्तन करो एक घंटा। राधा कृष्ण राधा राधा कहो जब भी है। राधा घर में नहीं है। तुम कितने हुए हो? सुबह ले शाम ले राधा ही है। तो तुम्हारी बुद्धि सुंदर है भाई ना। अब नाम कैसे बोलो? ऐसा ना कहते हैं कोई ना कोई मारे। कैसे कैसे क्या बात बताओ पूरी। मम्मी के बालक होते सोई मर जा तू। अच्छा आपकी मम्मी के जो बच्चा होते वे तुरंत के तुरंत। अच्छा राम नाम सत्य है। अच्छा फिर आप कैसे पैदा है गए? हमारा नंबर आओ। अच्छा पैदा तो सभी हो रहे। हाँ हम पैदा हुए। अच्छा तो ठीक कैसे गए, ठीक कैसे गए? हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारा नंबर आओ पूरा आई सखी धके के दाई। अच्छा तुम्हारी। हाँ अच्छा प्रधान जी की जिद्दी। प्रधान जी की तुम तो कह सकते हो। अच्छा जब हुआ आई उन्हें एक मुक्का कमर में दो खाकर उन्हें कही सब तो मर गए तू तो जीजा। अच्छा ओहो तब इससे जीजा है। अरे जय हो महाराज की जय हो। तो अच्छा महाराज ये बताओ
आप जब अपने घर से चले तो वहां से यहाँ तक आपको कुछ मिला नहीं मिला? कोई सगुन असुर हुए कुछ नहीं? सगुन तो जो है महाराज तितुरिया रास्ता काट रही जो है 5 रुपए मिल गई। मैं बहुत खाता है ताऊ का देखते गो मोरे कहने का यहाँ क्या किसके ब्याह हो जय हो प्रभु के आपको साफ जरूर तुम्हारी जिंदगी खतरा मार पड़ रही है महाराज। और देव अब तो टाइम का ब्याह हो जाए बस और कोई इच्छा नहीं। तो महाराज फिर ब्याह करोगे? ब्याह कर लो यार। तो महाराज आसन ग्रहण कर लियो। चाय है चाय उबल रही है। हाँ बर्फ डाल के और चाय बना दे। महाराज कुर्सी नंबर 420 खाली है, बैठो। मंत्री कहिए महाराज। मान रखकर आप मिथिला पधारे हैं। मैं आप सभी राजाओं व राजकुमारों का अभिवंदन करता हूँ। और हे मंत्री कहिए महाराज। इन सभी राजाओं को हमारे प्रण के बारे में अवगत कराया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज की। तब पंथी जाना जनक बोला, तब पंथी जनक बोला, बिरदा बड़ी कहत चली। हम अपनी भुजा उठाकर सभी राजे महाराजों को अपने महाराज श्री का प्रण सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। हमारे महाराज ने ये प्रण किया है कि ये जो भगवान शंकर का धनुष आप सभी के सम्मुख रखा हुआ है, जो कोई इस धनुष का भंजन करेगा, जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि जानकी का विवाह उसी के साथ होगा। अब सभी राजा अपनी अपनी कमर कसकर तैयार हो जाए। हाँ महाराज तैयार हो लो। और एक महाराज समर के बैठियो, क्योंकि राज्यसभा से अगर पल्लर को गए ना तो कल्याण हो लो। कुर्सी मंगाओ। एक कुर्सी और मंगाइए। चलो जाइए मुझे राजा जनक अपने को के यहाँ चलना चाहिए। पलिका सुत पाताल निवासी, पलिका सुत पाताल निवासी, आर्य उपासुर बलिरासी। महाराज जी की जय जयकार हो। महाराज कहां से आगमन हो रहा है, कुछ परिचय दीजिए। मैं विलोचन का नाती बाली का पुत्र कहलाता हूँ। जय हो महाराज की। तो आप महाराज यहाँ धनुष तोड़ने आए हैं? मैं अपने भाई की बेटी की शादी में अपना सेवा करने आया हूँ। अच्छा, मेहमान के रूप में आए प्रभु। जय हो महाराज की। आसन ग्रहण करो महाराज। चिरंजीव रहो। जटाटवी जलच्छल प्रवाह स्थले
जय शंकर, हर महादेव। प्रतिदिन मैं भगवान शिव के मंदिर में ध्यान करता था। मेरा ध्यान करते करते शंकर का स्वरूप मेरे हृदय में आ जाता। लेकिन आज मैंने ध्यान किया तो मेरा मन चंचल चपला बिजली की फैक चलायमान होने लगा। भगवान शिव का स्वरूप नहीं आया। तब मैंने देखा योग दृष्टि से और भगवान से मैंने निवेदन किया कि आप आज्ञा दें कि मेरे हृदय में कौन सा स्वरूप। भगवान शंकर ने मुझे बताया सांकेतिक भाषा के माध्यम से। भगवान सदाशिव का धर ध्यान, हृदय में चित्र झलकता है। हो रहा स्वयंवर जनकपुरी, मेरा मन झलको। चलता हूँ जनकपुरी में, आओ राघव का रूप निहारूंगा। अंदर से भक्ति करूं मैं, बाहर से बैर उठाऊंगा। आज मुझे भगवान विष्णु के अंश राघव से बिछड़े हुए 27,18,595 वर्ष व्यतीत हो गए। जिस समय उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार के द्वारा अपनी माया के माध्यम से मुझे श्राप दिलवाया, उस समय सृष्टि काल था। तो पिछले जन्म में मैं हिरण्यकश्यप था। फिर उसके बाद में दूसरे जन्म में मैं रावण था। तो वो युग त्रेता का था। तो लगा लीजिए सतयुग की कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष और द्वापर की योग उम्र उससे दुगनी होती है। त्रेता की उम्र उससे दुगनी होती है। तो त्रेता काल के अंत में मैंने इस धरा धाम पर जन्म लिया और प्रभु से बैर बढ़ाने के लिए आज मैं राघव का रूप निहारूंगा। मस्तिष्क रेखा में देखूंगा, मैं मोक्ष का वरदान पाऊंगा। उस जग जननी सीता को अपनी लंका में लाऊंगा। चलता हूँ। अपने पुष्पक विमान से सीरत ध्वज जनक की सीमा में पहुंच चुका हूं। तो मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। सबसे पहले जनक की मातृभूमि जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं। करता हूं
अपने गुरु भाई दशानन को भी भूल गए। हमसे छिप करके बिना बताए स्वयंवर करने लगे और हमको निमंत्रण भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। आप कौन, कहां से आए हैं? आज अपने परिचय दिए। तो मेरा परिचय नहीं जानता, मेरा परिचय जानने की कोशिश करता है। क्या तुझे पता नहीं मेरे भुजदंड ने कैलाश पहाड़ उठाए लियो, शंकर पर शीश चढ़ायो है। मेरे भुजदंड से देवराज मेरे भुजबल से थर्रायो है। ये कहते हैं कि हमने शीश चढ़ाए हैं। मैं काला नाभी महाकाल क्रोधी दशरथ रावण हूँ, संसार रुलाने पाया हूँ। मैं क्रोधा नदी ज्वाला हूँ। ठीक है, तूने मेरी वीरता का परिचय जाना, अब मैं अपने कुल का परिचय देता हूँ। सर, मैं अगस्त गोत्र में जन्मा हूँ, सारस्वत कुल का ब्राह्मण हूँ। मैं सांख्य शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं सांख्य शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं सांख्य धार कहलाता हूँ। है कपिल मुनि मेरे प्राण, मैं उनका कुल का छाया हूँ। मैं 6 शास्त्र का ज्ञाता हूँ, 18 पुराण में जानता हूँ। 6 उपनिषदों 6 शास्त्रों का अगर ज्ञान मैंने, 18 पुराणों का ज्ञान मैंने, 4 वेदों का अध्ययन कर ब्रह्मा से मैंने पाए हैं। मेरे समान कोई मुनिवर मेरे सामने कभी ना आए हैं। हाँ, अहंकार तो हमारा आभूषण होता है, क्योंकि हम रक्ष संस्कृति के हैं, देव संस्कृति के नहीं, मानव संस्कृति के नहीं। रक्ष संस्कृति का मतलब होता है रक्षा करो, चाहे आतंक के माध्यम से। आज हम इसी कारण से आए हैं। क्या कारण से आए हैं? जानते नहीं, अब तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? अच्छा, अब मेरे आने का कारण पूछते हो। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, मैं इस धनुष को अवश्य उठाऊंगा और इस धनुष को तोड़ दूंगा। मेरी भुजाओं में इतना बल है। ओहो, बेटी से शादी करने बिल्कुल। बहुत आपकी हालत खराब है। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तो इस धनुष को तोड़ करके उठाओ, तोड़ो। और सेवक के रूप में आया था। ठीक है, मैं इस धनुष को उठाता हूँ। अगर सेवक के रूप में आए हो तो सेवा हो चुकी, तो प्रणाम करके चले जाओ। सेवक, मेरी रक्षा करो, मेरी उंगली धनुष के नीचे दब गई है। लंकेश,
मैं तेरी कोई सहायता इस वक्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी मेरी सहायता करो। रावण, मैं अभी किसी का हाथ बना रहा हूँ, किसी का पैर बना रहा हूँ, अभी मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। और फिर तू धनुष तोड़ने आया है, धनुष तोड़ कर ही जाना। अरे मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर मेरे मोक्ष का कारण यहाँ पर उत्पन्न हुआ है तो मेरी उंगली धनुष से निकल जाए। मान गया। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर धनुष से उंगली निकाल ली तो मेरे समान बलशाली कौन है? हे राम, जरा आइए, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखता हूँ। हे राम, तुम्हारी बाई भित्ति पर पितृ मरण वनवास लिखा, दाहिनी भक्ति पर तो देखा लंकेश्वर का वास लिखा। अब चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दक्षिणा के रूप में कुछ दीजिए। मैं जो चाहता हूँ वो आप देंगे। कहिए क्या चाहते हो? मिलन हमारा उस दिन होगा, लंका में आप आएंगे, बाणों से सीना छलनी कर मुझको ही मोक्ष दिलाएंगे। ठीक है, तथा अस्तु। मेरे अंतर मन की कामना है कि मैं आपके बाणों से मोक्ष को प्राप्त हूँ। आपको प्रणाम है। रावण बाण महाभट भारे देख लेकर आइए जो आज्ञा महाराज। सखी सहेली सीता रही, सखी सयानी गावत गीत मनोहर। धीरे चलो सुखला सुकुमार सिया प्यारी। हमारे राजपथ उस्ताद जी जहाँ गए हुआ किसी के राजा इस सभा में आए सभी राजा महाराजा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस सभा में देव दानव अपना मनुष्य का भेष बदल कर आए हुए हैं। फिर भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रतीक्षा चढ़ाना तो दूर की बात, इस धनुष को हिला भी ना सके, हिला भी ना सके।
दीप के राजा हम कीते बलशाली है और हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से भारी है। और पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती और हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी ऐसी नहीं होती। और अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है या चाहे और पुत्री को कुंवारी रहना है सीता को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा आसरा छोड़ प्रस्थान करो ये दुख हमें दिया है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई दाता ने। इन सभी राजाओं के झुके हुए चेहरे एक ही बात कह रहे हैं कि हे जनक लज्जा से डूब मरो, लज्जा से डूब मरो। यदि मुझे पहले पता होता ये पृथ्वी तीरों से बन सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार, इस सभा में मुझको बहुत अपमान हो रहा है। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं, पर चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, यह अफसोस भरा भाषण मिथिला के महान रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द भक्ति से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस भारी अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपना न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की प्रार्थना तुम्हारा है।
फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फोड़ डाल, एक गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़, जल को थल, जल को थल, जल को थल। भैया लखन, इतना क्रोध अच्छा नहीं। मेरा विचार किसी के अपमान करने का नहीं था। घोर निराशा के कारण ये उत्कार फूट पड़े। अगर मुझसे किसी की अवहेलना हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये 50 मुद्राएं श्रीमान दुष्यंत राजपूत जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं मानी। कहीं गुरुवर उधर राम भर जो भव चापा,